नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीसी पैकेजेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ में उनका सॉल्यूशन। यानी कि एक प्रकार से रिवीजन वीडियो है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और पीसी पैकेज जिन भी कोर्सेज में होता है, जैसे मान लीजिए डीसीए में होता है, पीजीडीसीए में होता है, एमएससी में, बीसीए में, उन सभी के लिए वीडियो काम का होने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पीसी पैकेज के अंतर्गत सेकेंड यूनिट हमको देखने को मिल जाती है ऑफिस ऑटोमेशन एंड एमएस वर्ड के बेसिक फीचर्स, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको मिल जाता है ऑफिस ऑटोमेशन क्या है, सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट के बारे में विस्तार से बात कीजिए। अब इसके मतलब क्या है कि भाई जैसे ऑफिस ऑटोमेशन का मतलब तो हो गया कि ऑफिस को चलाने के लिए, ऑफिस में काम करने के लिए जिन भी टूल्स का उपयोग किया जाता है वो ऑटोमेशन टूल कहलाते हैं। और इसकी रिक्वायरमेंट बोले तो इनको इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या हमारे कंप्यूटर में होना चाहिए, तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ देखिए पहली चीज़ हम देख सकते हैं यहाँ पे ऑफिस ऑटोमेशन की। तो देखिए यहाँ पे कार्यालय यानी ऑफिस के अंतर्गत डेली बेस पे जो काम होते हैं, तकनीकी जो उपकरण यानी डिवाइसेस होती है और सॉफ्टवेयर होते हैं, उनकी मदद से तेज़ और आसान कुशल बनाना इसको काम हो जाता है ऑफिस ऑटोमेशन का। जैसे उदाहरण के लिए लेटर टाइप करना है, फाइल मैनेज करना है, डेटा मैनेज करना है, ठीक है। और उसके बाद अब देखिए कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, इंटरनेट और ख़ास सॉफ्टवेयर की मदद से ये काम जल्दी हो जा रहा है और आसान तरीके से हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे वर्ड प्रोसेसिंग की। तो वर्ड प्रोसेसिंग मतलब डॉक्यूमेंट बनाना, लेटर वगैरह, रिपोर्ट तैयार करना, ये सब इसके अंतर्गत आ जाता है। डेटा मैनेजमेंट बोले तो एक्सेल के अंतर्गत हम डेटा को मैनेज कर सकते हैं, और डीबीएमएस के अंतर्गत भी हम डीबीएमएस डेटाबेस से रिलेटेड काम कर सकते हैं। कॉमन यूज़ होता है एक्सेल। कम्युनिकेशन की बात करें तो ईमेल है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, इंस्टेंट मैसेजिंग है। इंफॉर्मेशन स्टोरेज के लिए क्लाउड है, कंप्यूटर में फाइल सेव करना गूगल ड्राइव है। प्रिंटिंग एंड स्कैनिंग की बात करें तो आपको डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी लेना या फिर डिजिटल कॉपी तैयार करना, इन सभी काम को करना क्या कहलाता है, ऑफिस ऑटोमेशन। और इसकी सहायता के लिए जिन भी डिवाइसेस और जिन भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है वो ऑफिस ऑटोमेशन टूल कहलाते हैं। अब इन ऑफिस ऑटोमेशन टूल के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये तो सॉफ्टवेयर हो गए, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो हमने उपयोग करे हैं, जैसे मान ली ईमेल के लिए आउटलुक यूज़ कर लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है। एमएस एक्सेस भी माइक्रोसॉफ्ट का है, एमएस पावर पॉइंट भी माइक्रोसॉफ्ट का है, एक्सेल भी, वर्ड भी। हालांकि इनके अल्टरनेट में बहुत सारे स्विट आते हैं ऑफिस ऑटोमेशन के, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देखिए आपको देखने को मिल जाता है ऑफिस ऑटोमेशन के लाभ, जैसे काम की गति यानी स्पीड बढ़ जाती है, मानव से रिलेटेड जो गलतियाँ होती थी वो कम हो जाएगी, काम का रिकॉर्ड रखना काफ़ी आसान हो जाता है, कम्युनिकेशन काफ़ी तेज़ हो जाता है, समय की बचत होगी, पैसे की बचत होगी, टीम वर्क और सहयोग बढ़ता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो एमएस वर्ड क्या है। एमएस वर्ड एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग टूल है, ठीक है, जो आपको पता ही होगा। डॉक्यूमेंट बनाते हैं हम इसमें, एडिट करते हैं, फॉर्मेट करते हैं और प्रिंट करते हैं। सारा काम हम किस में करते हैं, एमएस वर्ड में, ठीक है। जैसे कि एप्लीकेशन तैयार करना, रिज्यूम बनाना, लेटर्स बनाना, इसके अलावा हम बुक्स वगैरह तैयार कर सकते हैं, मेल मर्ज का उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारे काम हो जाते हैं हमारे किस में, एमएस वर्ड में, ठीक है। और अगर बात करें हम किसकी रिक्वायरमेंट की, जो हमारे ऑफिस से रिलेटेड जो भी आवश्यकता होती है उसकी अगर बात करें, तो ऑफिस की रिक्वायरमेंट के लिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एमएस ऑफिस हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, ठीक है। इसको हम क्लिक करें तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम मिनिमम, मतलब आपको क्या होना चाहिए, विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, विंडोज़ 11, इस प्रकार से होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपका प्रोसेसर 1.6 गीगाहर्ट्ज़ और उससे ज़्यादा फास्ट होना चाहिए, मिनिमम डुअल कोर होना चाहिए। हालांकि अभी की डेट में देखें तो आई3 है, आई5 है, आई9, इसके अलावा बहुत ज़्यादा मतलब 2 से ज़्यादा कोर देखने को मिल जाते हैं। मिनिमम 4 GB रैम होना चाहिए, और 32 देखिए 2 GB के लिए तो 32 बिट चल जाएगा, पर जो 64 बिट है उसके लिए 4 GB होना चाहिए। हार्ड डिस्क की अगर बात करें तो हार्ड डिस्क आपकी 4 GB तक अवेलेबल होना चाहिए, या SSD 4 GB तक अवेलेबल होना चाहिए। डिस्प्ले इससे ज़्यादा ही आ रहा है, HD डिस्प्ले से, मतलब फुल HD आ रहा है आज की डेट में। ग्राफिक्स की बात करें तो ग्राफिक्स होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो अलग मैटर है, इनबिल्ट वाला भी चल जाएगा। इंटरनेट कनेक्टिविटी किसके लिए ज़रूरत पड़ती है, डाउनलोडिंग के लिए, एक्टिवेट के लिए। अब मैक की बात करें तो मैक में क्या ज़रूरी है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है 3 मोस्ट रिसेंट वाले, यानी कि जैसे अभी 15 चल रहा है तो 15 के पहले 13 या 12 के ऊपर होना चाहिए। 1.6 गीगाहर्ट्ज़ से फास्ट होना चाहिए आपका प्रोसेसर, 4 GB रैम की मिनिमम होना चाहिए, 10 GB डिस्क में अवेलेबल होना चाहिए जगह, और रेजोल्यूशन इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो ये हो जाते हैं आपके। अभी वर्तमान में आप देखोगे तो ऑफिस LTSE 2024 देखने को मिल जाता है।
अब मैं भी जो है 2024 इंस्टॉल कर लिया हूँ, मतलब उसी को यूज़ करता हूँ। अगर आपको इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल चाहिए, यानी कि एम एस ऑफिस 2024 से रिलेटेड एम एस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट का ट्यूटोरियल चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इसके अलावा आपको बहुत सारे वीडियोज़ यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे PGDCH की बात करें तो PGDCA के अंतर्गत आप देखोगे तो यहाँ पे आपको PGDCA DCA फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट मिलेगी। इसी प्लेलिस्ट को क्लिक करोगे तो यहाँ आपको सारे सब्जेक्ट के वीडियोस मिलेंगे। इन वीडियोस को देख के आप अपना कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ जाओगे टेलीग्राम में तो यहाँ पर आपको फंडामेंटल्स है, PC पैकेज, डेटाबेस यूजिंग MS एक्सेस, मल्टीमीडिया, BB.NET, इन सब की सेपरेट PDF और साथ में कंप्लीट चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी यहाँ पे। तो इन PDF को पढ़कर आप अपनी तैयारी अच्छी मजबूत कर सकते हैं। चलिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, या फिर टेलीग्राम पे आप मुझे जो है क्या कर सकते हो, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। जैसे यहाँ क्लिक करोगे तो पर्सनल मैसेज यहाँ आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड यूनिट के अंतर्गत। देखिए, ऑफिस स्वीट्स की तुलना कीजिए। ऑफिस स्वीट्स मतलब जो ऑफिस ऑटोमेशन स्वीट होते हैं, अलग अलग एप्लीकेशन होते हैं, जैसे अपाचे ओपन ऑफिस हो गया, लिब्रे ऑफिस हो गया, गूगल डॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, इन सब की तुलना करने को बात की जा रही है। हम यूज़ क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और गूगल डॉक्स ऑनलाइन यूज़ करते हैं। बाकी चीज़ तो हमने सुने भी नहीं है। तो चलिए अभी देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉन्च कब हुए। तो अपाचे ओपन ऑफिस आपका लॉन्च हुआ है 2002 में, लिब्रे ऑफिस 2010 में, गूगल डॉक 2006 में और 1989 में MS ऑफिस हुआ है। इसके अलावा प्रमुख सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसके अंतर्गत राइटर है, कैल्क है, इम्प्रेस, बेस और ड्रॉ, ये सब वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जैसे ही है। यहाँ पे भी राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, बेस और ड्रॉ मिल जाते हैं। गूगल डॉक में आपको डॉक, सीट और स्लाइड मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक मिल जाते हैं। प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये तीनों प्लेटफॉर्म में काम करता है, विंडोज़, मैक, लाइनक्स में। ये भी तीनों प्लेटफॉर्म में काम करता है। और यहाँ पे ये एंड्रॉयड में भी काम करता है और ब्राउज़र में काम करता है विंडोज़ के अंतर्गत। यहाँ पे ये चारों सॉफ्टवेयर मतलब चारों प्लेटफॉर्म में काम करेगा, विंडोज़, मैक, एंड्रॉयड, iOS में। इसके अलावा इंटरनेट की इसको ज़रूरत नहीं पड़ती, अपाचे को, लिब्रे को भी नहीं पड़ती ज़रूरत, गूगल डॉक्स को ऑनलाइन ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। परंतु ऑफलाइन मोड भी यहाँ पे संभव है, परंतु अगर उसको सिंक्रोनाइज़ करना तो आपको ऑनलाइन जाना ही पड़ेगा। यहाँ पे ऑफलाइन की ज़रूरत रहती है, परंतु क्लाउड का काम कर रहा है तो आपको ऑनलाइन ज़रूरत रहती है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर देखें लाइसेंस, तो अपाचे आपका फ्री है, आपका जो लिब्रे है वो भी फ्री है, गूगल डॉक्स आपका जो है फ्री और पेड दोनों फीचर्स हैं यहाँ पे, परंतु MS ऑफिस आपका पेड है, ठीक है। वन टाइम परचेस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फाइल का फॉर्मेट की बात करें तो देखिए यहाँ पे ODF, DOC, XLS, PPT इस प्रकार सपोर्ट मिलता है अपाचे में, और लिब्रे में भी इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। गूगल डॉक्स में देखें तो सेम एस आपके MS ऑफिस जैसे मिल जाते हैं। यूज़र इंटरफेस की बात करें तो ये थोड़ा पुराना है, थोड़ा सा मॉडर्न है। यहाँ पे काफ़ी सरल है ये, वेब आधारित, और ये बहुत अच्छा है MS ऑफिस। मतलब वर्तमान में MS ऑफिस ही आपका सबसे अच्छा देखने को मिल जा रहा है। एक्सटेंशन और एड ऑन सपोर्ट की बात करें तो इसमें काफ़ी सीमित है, मतलब बाहरी चीज़ों को ऐड करना ये थोड़ा अच्छा है, ये कुछ सीमित है। और ये इसमें सारे एक्सटेंशन हम ऐड कर सकते हैं MS ऑफिस में। कोलैबोरेशन की बात करें किसी के साथ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ये रियल टाइम कोलैबोरेशन हो जाता है, और यहाँ पे भी वन ड्राइव के साथ कोलैबोरेशन हो जाता है, ये गूगल ड्राइव के साथ करता है। अपडेट और डेवलपमेंट की बात करें काफ़ी धीमा है अपाचे। लिब्रे आपका थोड़ा सा ठीक है, ये काफ़ी अच्छा है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है MS ऑफिस। तो MS ऑफिस को यहाँ पे सबसे अच्छा कैटेगरी में रखा गया है। तो इस प्रकार आप तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं इनके मध्य। हमें कौन सा चुनना चाहिए, तो हम सिंपल सी बात है, देखिए फ्री और ऑफलाइन चाहते हैं तो लिब्रे ऑफिस, टीम के साथ चाहते हैं तो गूगल डॉक्स, आधुनिक चाहते हैं एडवांस फीचर के साथ चाहते हैं तो MS ऑफिस, और साधारण फ्री विकल्प चाहिए और ज़्यादा अपडेट की ज़रूरत नहीं है तो आपको अपाचे ओपन ऑफिस की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इनमें से आप किसी भी चीज़ को उपयोग कर सकते हैं। ये वाला हालांकि लाइसेंस बेस्ड रहता है, तो लाइसेंस बेस्ड रहता है तो कंप्यूटर लैपटॉप के साथ लाइसेंस ऑलरेडी आ रहा है अभी की डेट में, बाकी चीज़ आप फ्री में उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड के बेसिक कार्यों को समझाइए, जैसे कि मीनूज क्या है, कमांड्स क्या है, रिबन क्या है, टूल बार क्या है, टेम्पलेट क्या है, इनके बारे में। तो MS वर्ड क्या है, पहले तो हम स्टार्ट बटन में जाते हैं और वर्ड को ओपन करते हैं। तो यहाँ देखिए वर्ड को हमने जैसे ओपन करे तो हमारे सामने न्यू में क्लिक करें
और अब यहाँ देखिए जो जितनी भी दिख रही है सब टेम्पलेट कहलाती है। टेम्पलेट का मतलब क्या होता है, जो भी काम रेगुलर हम करते हैं उससे रिलेटेड हमको प्री डिफाइंड फॉर्मेट मिल जाता है, तो उस फॉर्मेट का उपयोग करके हम हमारे डाटा को चेंजेस कर सकते हैं। मतलब हमको दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं टेम्पलेट। जैसे कि रिज्यूम की टेम्पलेट है, कवर लेटर है, कवर पेज है, ठीक है, ब्रोशर्स वगैरह है, ये सारी चीज़ों की टेम्पलेट बनी हुई है। चाहे तो हम ऑलरेडी सर्च भी कर सकते हैं, तो इनको हम बोल देते हैं टेम्पलेट। हम ब्लैंक पर क्लिक करेंगे और हमारे सामने ये देखिए इस प्रकार से क्या आ गया है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, फाइल में जाते हैं और यहाँ अकाउंट में जाओगे, देखिए आपको मिलेगा अभी यहाँ पे दिख रहा है 2021, और पर मेरे दूसरे सिस्टम में 2024 यहाँ पे वो जो है अपडेट हो चुका है। तो उसका ट्यूटोरियल अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। तो ये एक प्रकार से मीनूस कहलाते हैं, ठीक है। मीनूस, ये रिबन को हम टूल बार बोल देते हैं। 2007 के पहले कुछ इस प्रकार ही था, पर अभी वर्तमान में इसको रिबन और टैब में कन्वर्ट कर दिया गया है। टाइटल बार है, ठीक है, सारी चीज़ें आपको देखने मिल जाएगी। इनका आइकॉन बना सकते हैं। तो यहाँ क्या क्या पूछा, मीनूस, मीनूस हमने देख लिया। कमांड्स मतलब हो जाता है भाई ये छोटे छोटे जो बटन्स दिख रहे हैं बोल्ड इटैलिक, इनको कमांड्स बोलते हैं। उसके बाद रिबन की बात करें तो कंप्लीट जो दिख रही पट्टी इसको बोल देते हैं रिबन। और उसके बाद टूल बार की बात करें तो रिबन को ही टूल बार बोला जाएगा, क्यों, क्योंकि ये अपडेट हो चुका है। और टेम्पलेट हमने देख लिए, तो इनको आप समझा सकते हैं, ठीक है। जैसे मीनू को समझा सकते हैं, कमांड्स कौन कौन सी होती है, रिबन कौन कौन सी होती है, टूल बार है, इसके अलावा टेम्पलेट्स है। इसके साथ ही आप देखोगे तो नेक्स्ट आपको मिलेगा ये सबका ओवरव्यू। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन मिल जाता है, फॉर्मेटिंग और टेक्स्ट एडिटिंग के बारे में समझाइए। तो फॉर्मेटिंग मतलब फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग करना, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना, और टेक्स्ट की एडिटिंग कैसे की जाती वो। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने एक रैंडम टेक्स्ट लेके आ गए। अब इसमें देखिए नॉर्मल फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है कि भाई बोल्ड कर दिए, इटैलिक कर दिए, अंडरलाइन कर दिए, ठीक है। इसके अलावा इसको जो है हमने बड़े कर दिए, टेक्स्ट को कलर वगैरह करना है वो हम कर सकते हैं। तो ये सारे काम जो है फॉर्मेटिंग के कहलाते हैं। पर यदि कोई दिक्कत आ जाती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है, तो यहाँ पे पहले मैं इसका कलर ऑटोमेटिक करता हूँ। ऑटोमेटिक करे तो यहाँ देखिए रेड लाइन दिख रही है, अंडरलाइन भी हटा देते हैं। अंडरलाइन हटा दिए तो यहाँ देखिए रेड लाइन, तो इसको राइट क्लिक करके हम क्या करते हैं, सुधारते हैं। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर के थ्रू भी सुधारते हैं, और दूसरा हम फाइंड और रिप्लेस के थ्रू गलत शब्द को ढूंढ के अच्छा शब्द यहाँ पर करते हैं। तो उसके लिए भी यहाँ पे एडिटिंग कहलाता है। तो यहाँ हम चलते हैं, फॉर्मेटिंग तो हमने समझ गए। देखिए फ़ॉन्ट के टाइप बदलना, फ़ॉन्ट के जो कलर है या जो भी बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर रहे हैं, फॉर्मेटिंग फ़ॉन्ट से रिलेटेड। स्टाइल हम मैनेज कर सकते हैं, जैसे स्टाइल दिख रहे हैं हेडिंग 1 हेडिंग 2 स्टाइल कहलाती है। इसके अलावा हम जो है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, अलाइनमेंट मेंटेन करना, सारी चीज़ें, पेज का सेटअप करना, ये सारी चीज़ हम कर सकते हैं। पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स आप समझा देना कैसे। ये देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, लेआउट में जाएंगे तो ये पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स इस प्रकार आता है। इसको आप बनाकर बता सकते हैं अगर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आया तो यहाँ पे आप जो है एडिटिंग और फॉर्मेटिंग, फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स बना के इसको समझा सकते हैं, ठीक है, फॉर्मेटिंग और टेक्स्ट की एडिटिंग को। नेक्स्ट आप देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा टेबल से रिलेटेड काम। तो टेबल मैनेजमेंट बोले, सबसे पहले टेबल कैसे बनाते हैं उसकी विधि बताना है। रो और कॉलम को जोड़ते कैसे हैं, रो और कॉलम को हटाते कैसे हैं, और फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। तो हम चलेंगे यहीं पे स्टार्ट, मतलब यहाँ पे हम गए एमएस वर्ड में, कर्सर हमने रखे जहाँ टेबल लाना है, इंसर्ट में गए, टेबल ऑप्शन पे गए, और यहाँ जो भी टेबल लाना चाहते हैं इस प्रकार से हम टेबल ला सकते हैं। इसमें डाटा को ऐड करना है तो डाटा हम ऐड कर सकते हैं, जैसे सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, और हमने लिख दिए यहाँ पे मोबाइल। सीरियल नंबर हमने लिख दिए जो भी, ठीक है, इस प्रकार से लिख दिए। ये हमने एड्रेस भी लिख दिए, और उसके बाद हमने मोबाइल नंबर भी लिख दी, ठीक है। नेक्स्ट हम लिख देते हैं फिर से 1202, ये हमने लिख दी दूसरा रिकॉर्ड, इसको भी हमने ये फ़ोन नंबर टाइप कर दी। अब हम चाहते हैं यहाँ पे मान लो रो जोड़ना, तो हम यहाँ पे ये जो हमारा दिख रहा है 1201, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ इंसर्ट आएगा। अब यहाँ देखिए रो ऊपर लाना है या नीचे, मान लीजिए नीचे लाना, नीचे आ गई। ऐसे ही हम कॉलम जोड़ना चाहते हैं एड्रेस के पहले या बाद में, तो ऐसे ही राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे, और देखिए कॉलम, ये देखिए लेफ़्ट और राइट, तो लेफ़्ट में जोड़ना तो लेफ़्ट में आ जाएगा। तो ये कॉलम जोड़ना और रो जोड़ना हो गया। ऐसे ही राइट क्लिक करेंगे, डिलीट आ रहा है, तो डिलीट ऑप्शन आ रहा है। देखिए क्या डिलीट करना है, सेल डिलीट करना है या फिर रो डिलीट करना है या फिर कॉलम। तो कॉलम डिलीट करना है तो कॉलम पर क्लिक करें। ऐसे ही राइट क्लिक करें रो पे डिलीट, रो पे डिलीट करना है तो ये देखिए रो पे डिलीट कर दिए। अब इसकी फॉर्मेटिंग सेलेक्ट करें। तो पहली फॉर्मेटिंग तो आप यहाँ से कर सकते हैं, हाईलाइट वगैरह करना है, बैकग्राउंड शेडिंग करना है, कलर वगैरह बढ़ाना, जो भी है। दूसरी फॉर्मेटिंग आप टेबल डिज़ाइन में जाओ और आप यहाँ जाओ, जो भी टेबल चाहिए आपको इस प्रकार क्लिक करें, टेबल की फॉर्मेटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ टेबल लाने के लिए कुछ और मेथड। इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जाएंगे, और यहाँ देखिए इंसर्ट टेबल के माध्यम से रो और कॉलम देंगे, और
यहाँ से हम कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। 3 कॉलम 3 रो, ओके कर दो, तो ये टेबल आ गया। दूसरा टेबल का तरीका क्या हो जाता है, इंसर्ट में जाएंगे या देखिए ड्रॉ टेबल पेंसिल के माध्यम से कर सकते हैं, टेक्स्ट के माध्यम से कर सकते हैं, एक्सेल सीट के माध्यम से कर सकते हैं। कोई टेबल लाना तो कुछ टेबल बने बनाए ला सकते हैं। तो ये तरीके हो जाते हैं टेबल बनाने के। आप इनको डायग्राम के साथ में समझा सकते हैं। तो टेबल बनाने के स्टेप्स हमने देखे, ठीक है। उसके बाद हमने रो और कॉलम ऐड करना और डिलीट करना देख लिए। एक्सेल के थ्रू टेबल कैसे लाते हैं वो आप बता सकते हैं, ठीक है। टेबल की फॉर्मेटिंग हमने देख ली है। तो टेबल की फॉर्मेटिंग में टेबल की बॉर्डर जोड़ना, टेबल सेल मर्ज करना, फॉन्ट बैकग्राउंड अलाइनमेंट है, टेबल स्टाइल मेंटेन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ हमने देख ली है। छोटा सा उदाहरण देखिए आप समझा सकते हैं इस प्रकार से। देखिए नाम है, ठीक है, उसकी क्लास है और उसके अंक है, इस प्रकार आप समझा सकते हैं। तो ये हो जाते हैं हमारे सेकेंड यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ में उनका सॉल्यूशन मैंने बताया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और हर एक चीज़ों को आप अच्छे से यहाँ ध्यान से पढ़ते रहिए ताकि एग्ज़ाम आपका अच्छे से अच्छा जाए। और कंप्लीट PDF और वीडियो ज़रूर देख लें ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाए।